है, ये अपने आप को मजबूत बनाने के लिए लेकर आया है। ये चाहते हैं किसान मजबूर रहें, मजबूत ना बने। अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने का इनका मतलब, जिस तरह इन्होंने पिछली बार भी एक प्रयत्न किया कि जाति विशेष को भड़काकर पूरे प्रदेश के अंदर एक ऐसे हालात कर दिए, प्रदेश को जलाने का काम किया, उसमें कामयाब नहीं हो पाए। आज किसान आंदोलन की याद के ऊपर ये सत्ता की सीढ़ियां चढ़कर जाना चाहते हैं। लेकिन आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, 2014 और 19 के अंदर सदन का समय 1 घंटे के लिए बढ़ाया जाता है। 2014 और 19 के अंदर अगर जनता ने, हरियाणा की जनता ने और देश की जनता ने अविश्वास प्रस्ताव पारित किया, तो इन सब साथियों के खिलाफ अविश्वास पारित करने का काम किया। इनको लगा कि सत्ता को हथियाने के लिए ये एक बैकडोर एंट्री के नाते आज किसान भाइयों को एक गुमराह करके, अभी गोगी जी कोई ना, मैं आपकी बात कर रहा हूं, सुन लो, सारी आपकी बात करूंगा। आज हमें ये गांव में इसलिए नहीं जाने देते, अभी अभय यादव जी एक बात ठीक बोल रहे थे, मैं उनकी बात को पूरी करता हूं। ये गांव में इसलिए नहीं जाने देते कि एक पक्ष किसान भाई को हमेशा सुनने को मिले। अगर हमने अपना पॉजिटिव पक्ष इन 3 कानूनों के पक्ष के समर्थन के अंदर अगर हमने बात रख दी, तो उल्टा हमारे गांव में घुसने के ऊपर रोक नहीं लगेगी, इनको कोई गांव के अंदर घुसने नहीं देगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसी बात पे आ रहा हूं, चिंता ना करो, चिंता ना करो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय हमारे विपक्ष के नेता बैठे, अभी इन्होंने, मुझे लगता है अविश्वास प्रस्ताव 2 तरह का है। किसान भाइयों के नाते वोट बैंक की राजनीति को साधने का अविश्वास प्रस्ताव भी है, और अपने आप को अपने हाई कमान के आगे स्थापित करने का विश्वास प्रस्ताव भी है। अभी जो G23 ये भगवा पगड़ी डाली थी, उस नाते अपने आप को स्थापित करने का भी एक प्रस्ताव है। बोलने इसमें क्या दिक्कत है? G23 है नहीं क्या? कोई वो अलग से बना अध्यक्ष महोदय, नहीं, वो तो चर्चा करें क्या? मुझे एक, हाँ बिल्कुल, अविश्वास प्रस्ताव ऐसा ही। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए। कोई अनपार्लियामेंट्री है क्या? ये कोई अनपार्लियामेंट्री चीज बोल रहे हैं, हो गया? नहीं तो नो कॉन्फिडेंस मैं बोल रहा हूँ जी, नो कॉन्फिडेंस मलिक साहब बोल रहा हूँ, चिंता ना करो। एक पार्टी की तरफ से नो कॉन्फिडेंस आया, उसके ऊपर बोल रहे हैं वो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके मुताबिक बोलेंगे वो। मुझे एक बात ध्यान आ रही है, जब ये लोग जमीनें खा रहे थे किसान साथियों की, तो इनको किसी ने रोका नहीं। जब ये प्लाट आवंटन घोटाला करके खा रहे थे, तब इनको किसी ने नहीं रोका। और जब नौकरियों के नाम के ऊपर पैसे खा रहे थे, मेरिट खा रहे थे, 2.5 करोड़ हरियाणा की जनता के जो युवा हैं उनके हक को खा रहे थे, तब इनको किसी ने नहीं रोका। और जब ये सत्ता से बाहर होकर इधर बैठ गए, तो इनको किसी ने कहा भाई आपने इतना घोटाला कर दिया, ये कर दिया, इतना कुछ खा दिया। बोला भी तूने रोकना तो था मुझे। बोला भी मुझे तो किसी ने ये सिखाया था, जब कोई खा रहा होता तो उसको खाते हुए रोकना नहीं करते। तो सारे साथी, खाने वाले भी और ना रोकने वाले भी इधर बैठे हैं आज। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये बात करते हैं नौकरियों की, ये 75% नौकरियों के ऊपर बात उठाते हैं बार बार। सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, उसके अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए। मैं कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूं, जो जेल सुप्रीडेंट की और HCS की नौकरियां आपने दी थी, एक बार उनकी लिस्ट पढ़ दें, खड़े होकर सदन में बड़ी जिम्मेवारी के साथ में सन ऑफ करके पढ़ दें, पता चल जाएगा कितने मंत्रियों के, कितने MLO के रिश्तेदार उन लिस्टों में लगे हैं। और हमारी लिस्ट हम पढ़ते हैं सदन में बड़ी जिम्मेवारी के साथ। इस अविश्वास प्रस्ताव का फैसला भी हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव तो सही मायने में आप लोगों के खिलाफ है ये। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप पढ़ देना, मेरे पास है, मैं पढ़ के दिखाऊंगा। अभी मैं पढ़ के दिखा दूंगा, 1 मिनट। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनको ध्यान दिलाना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कृपया इनको बैठाएं, मैं अपनी बात रख रहा हूं। मैं एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस के साथियों को तो याद होगा, मुल्तई कांड हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर। 24 हमारे किसान साथियों की उस गोलीबारी में जान गई। और कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने क्या था, किसान साथी अपने मुआवजे के लिए बैठे थे धरने के ऊपर। जब वो नहीं उठे, गोलियां चलवाई, 24 किसान साथी वहां मर गए। और आज ये लोग हमारे संयम की परीक्षा लेना चाहते हैं। आज बॉर्डर के ऊपर
105 दिनों में मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं अध्यक्ष महोदय, एक किसान भाई भी सरकार की गोली से मरा नहीं है। इन लोगों ने पूरी कोशिश की, हमारी कोई लाठी नहीं चली, कोई गोली नहीं चली। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसी के ऊपर बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल विषय के ऊपर बोल रहा हूं। दिग्विजय जी का नाम जो लिखा है वो डिलीट कर देंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये यहां से डिलीट करा सकते हैं, जनता के जहन से और दिमाग से डिलीट नहीं करा सकते। और दूसरी बात मैं और कह देता हूं, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, हमारे जितने भी फोर्स के साथी हैं, बड़े संयम के साथ इस सारे मामले को हमने जो है निपटाने की कोशिश की। 11 दौर की वार्ताएं हुई, कोई एक लाठी, एक गोली से हमारा किसान जो है साथी मरा नहीं। मैं इनको ये बताना चाहता हूं। और दूसरी बात, मैंने कहा किसान मरा नहीं, मैंने कहा किसान मरा नहीं। राव साहब बात सुन लें, मैंने कहा किसान नहीं मरा। 24 किसानों के हत्यारे ये सवाल नहीं पूछ सकते। मैंने कहा किसान नहीं मरा, मैंने ये कहा है। और दूसरी बात, मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय एक बात कहना चाहता हूं, ये जो 26 जनवरी को लाल किला के अंदर जो हमारी आस्था और सम्मान का, देश के सर्वोच्च प्रभुसत्ता का एक प्रतीक है, वहां तिरंगा झंडे को, और ये किनके साथ लग गए? कांग्रेस सत्ता के लिए इतना गिर सकती है। जो लोग देश विरोधी लोग हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे नारे लगाने वाले रेडिकल लोग हैं, उनके साथ मिल गए, अपनी विरासत को गिरवी रख दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो गद्दार है देश के, उनके साथ मिल गए कांग्रेस सत्ता की सीढ़ियों को चढ़ना चाहती है। राहुल गांधी ने सेल्फी ली थी। जो लोग ये बात कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, आप अपनी सीट पर जाइए, अपनी सीट पर जाइए, अपनी सीट पर जाइए। मैं आपसे कह रहा हूं कि सीट पर जाइए, अपनी सीट पर खड़े होकर के बात करिए, अपनी सीट पर खड़े होकर के बात करिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी सीट पर खड़े। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा समय का ध्यान रखें। देखिए, आप मेरे समय में नहीं कि मानना जाएगा। आप अपनी सीट पर खड़े होकर के बात। सर, मैं सच्चाई बोल रहा हूं, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। हुड्डा साहब, आप इनको ऊपर से सीट पर भेजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप सीट पर, सर मेरा समय ना काटा जाए प्लीज। यहां कोई बात नहीं सुनेगा। हाँ, तो सीट पर बैठ करके, सीट पर बैठ कर। सर मेरा समय ना काटा जाए प्लीज। नहीं, देखिए, हाँ जी हाँ, देखिए, आप सीट पर जाकर के बात करिए। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा समय ना काटा जाए। हुड्डा साहब, मैं नेम करूंगा, फिर बाद में मत करना मेरे को। ये देखिए, मैं, हाँ, आप सीट पर जाइए। कुछ नहीं, हाँ, तो आप सीट पर जाइए, सीट पर खड़े होकर के बात करिए, सीट पर खड़े होकर के बात करिए। सीट पर सिलेबस आप लिख के देंगे इसको। हाँ, सिलेबस आप लिख के देंगे। हाँ, तो आप नहीं, देखिए, सर मैं तो घटनाक्रम की बात कर रहा हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो घटनाक्रम की बात कर रहा हूं। असीम जी, बहुत जरूरी विषय है, हमारे विपक्ष के साथी ने कहा इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। मैं केवल चर्चा कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। जो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो चर्चा मात्र कर रहा हूं। ये खुद बैठ जाए। आप किरण जी, आप तो स्पीकर रही हैं, आप स्पीकर रही हैं। जब मैं खड़ा हूं तो आपको जब मैं खड़ा हूं तो अब तो बैठ जाइए। असीम जी, प्लीज खत्म करिए जरा।